नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ ज्योति आर्या। पहली खबर आपको चंडीगढ़ से बताएंगे। ऐसे ही 4 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, जिसमें से पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान का शुभारंभ किया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर अंबाला से है, जहां पुलिस रेंज के लगभग 300 से ज्यादा भर्ती हुए पुलिस कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने प्रमोशन देकर अब सब इंस्पेक्टर बनाया है। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के बाद से कहा कि आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर्स की सभी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा भी किया जाएगा। और वहीं चौथी खबर आपको करनाल से बताएंगे, जहां पर अवैध हुक्का बार पर ड्रग्स विभाग की टीम ने रेड मारी है और हुक्के में प्रयोग होने वाली प्रतिबंधित सामग्री को भी बरामद किया है। तो चारों बड़ी खबरें देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ। पहली खबर किसानों से जुड़ी हुई है, जहां पर किसानों के लिए ये बड़ी खबर मानी जा रही थी, जिसमें आपको बता दें कि उनका आबियाना कर माफ किया गया है। तो साथ ही ऐसे ही 4 खबरें आपको बड़ी बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान का शुभारंभ किया है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि गौवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सैनी ने पंचकूला में आयोजित गौसेवा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने प्रति गाय 4 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सभी गौशालाओं को चारे के लिए अनुदान राशि को 5 गुना करके प्रति गाय 20 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की है। और इसके अलावा उन्होंने नंदी के लिए 25 रुपए प्रतिदिन और बछड़ा बछड़ी के लिए 10 रुपए प्रतिदिन का चारा अनुदान की घोषणा भी कर दी है। उन्होंने बेसहारा गाय पकड़ करके अपनी गौशाला में लाने के लिए 600 रुपए प्रति गाय और 800 रुपए प्रति नंदी की दर से तुरंत नकद भुगतान की भी घोषणा की है। चंडीगढ़ की ये खबर है और गौशालाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है। बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान का शुभारंभ किया है और इसमें जो बेसहारा गायों को पालेगा, गौशाला में रखेगा, उनके लिए राशि भी दी गई है और साथ ही जो प्रतिदिन चारे की राशि होती है उससे भी बढ़ाया गया है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में आज आया हूं जो बहुत ईमानदारी के साथ और जिनके मन में गौ माता को लेकर के हर समय चिंता रहती है, जो पल पल इस बात को लेकर के चिंता करते रहते हैं कि कहीं पर भी बेसहारा गौ माता ना रहे। उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए दिन रात आप लोग कार्य करते रहते हैं। और अब खबर अंबाला से है, जहां पुलिस रेंज के लगभग 300 से ज्यादा भर्ती हुए पुलिस कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने प्रमोशन देकर सब इंस्पेक्टर बनाया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के कार्यकाल में कुछ पुलिसकर्मियों ने गुहार लगाई थी कि अंबाला रेंज के पुलिस कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जबकि अंबाला के बाहर रेंज के सभी को प्रमोशन दे दिया जा रहा है, जिस पर विज ने तुरंत कार्रवाई की थी और उनकी फाइल बनाकर उन्हें प्रमोशन देने की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि जिसका एक प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचा और लड्डू खिलाकर उनका मुंह भी मीठा करवाया और सभी को उन्होंने लड्डू बांटे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि विज ने कहा कि ये सभी लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी, लेकिन अब सब ठीक है।
और हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों की बैठक के बाद से कहा कि आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर्स की सभी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी हेल्पर और वर्कर्स के प्रमोशन से संबंधित मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाएं। उन्होंने ये भी कहा कि किराए के भवनों में चल रही आंगनबाड़ियों के बकाया पेमेंट्स का शीघ्रता से भुगतान करें और खाना पकाने के लिए प्रयोग किए जा रहे गैस सिलेंडर और अन्य खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त होने वाले मसाले आदि माफ कीजिएगा साथियों, उन्होंने कहा कि जो मसाले आदि जो प्रयुक्त होते हैं खरीदारी का सरलीकरण करें ताकि आंगनबाड़ी वर्कर्स को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने आंगनबाड़ी से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाओं की भी समीक्षा की है। और उधर करनाल में बने आलीशान अवैध हुक्का बार पर सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है। हुक्का बार में रखे गए थे 2 दर्जन के करीब हुक्के। ड्रग्स विभाग की टीम ने मौके में जो है प्रयोग होने वाले प्रतिबंधित सामग्री को भी मौके से बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 2 मैनेजरों को हिरासत में लिया है और हुक्का सर्व करने वाले कई लोग यहां से फरार बताए जा रहे हैं। हुक्का बार के मालिक सहित 2 मैनेजरों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। क्या नाम आपका? मैं सेल विकास राठी, ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर करनाल जी। तो आज क्या कार्रवाई है? आज ना लगभग 5:15 बजे के आसपास सीएम फ्लाइंग का फोन आया हमारे पास कि भाई आपके एरिया में जो है एक केवी हॉस्पिटलिटीज है एमईवाई के नाम से, उसमें हुक्का बार चल रहे हैं। ठीक है, तो हम आए यहाँ पे, मौके पर पहुंचे और हमने पाया कि यहाँ पे ना हुक्का बार सर्व किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन जिनको हुक्का बार सर्व किया था वो ऑन द स्पॉट भाग गए, ना किसी को पता चला कौन है कौन नहीं है। बट हमारे को ऑन द स्पॉट हुक्का बार और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ओपी, जानना चाहेंगे हुक्का बारों पर अब सीएम फ्लाइंग टीम की जो छापेमारी हुई है उस कार्रवाई में क्या कुछ बरामद हुआ है और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए ज्योति, हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में किसी भी तरह का फ्लेवर्ड हुक्का बार जो है वो फ्लेवर्ड हुक्का जो तंबाकू वो पूरी तरीके से बैन है, क्योंकि जब तंबाकू में कोई भी नई चीज मिलाई जाती है तो उससे जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की गैसेज, इथेन मीथेन जैसी या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी ऐसी गैसें जो है वो जलने के बाद धुआं उत्पन्न होती है धुएं के अंदर, जो कहीं ना कहीं मानव शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। और हरियाणा में करीबन 3 साल पहले जो है फ्लेवर्ड हुक्का बार्स के ऊपर जो रोक लगा दी गई थी। अम्बाला, पंचकूला, सोनीपत, एनसीआर के काफी जिलों में एक बार जो फ्लेवर्ड हुक्का बार है उसका जो है वो चलन काफी जो है बढ़ गया था। और समय समय पर जो हरियाणा पुलिस है या फिर हरियाणा की जो जितनी भी इन्फोर्समेंट विंग है, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड हो, इस तरह की कार्रवाई जो करती रहती है। और आज इसी के तहत आज करनाल के अंदर जो है वो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक हुक्का बार को पकड़ा और भारी मात्रा में फ्लेवर्ड तंबाकू जो है पकड़ा गया, जो पूरी तरीके से नियमों के विपरीत है। और अगर कहीं पर भी इस तरह का कोई फ्लेवर्ड हुक्का बार मिलता है या कोई फ्लेवर्ड तंबाकू वगैरह मिलता है तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। अलग से जो है कानून जो है बना हुआ जिसके तहत 3 साल तक की आईपीसी के तहत उनको सजा होती है। तो इसी के तहत आज जो करनाल में जो छापामारी की गई है उसमें जो है वो जो हुक्का बार के मैनेजर और उसके एक सहायक को जो गिरफ्तार जो वो कर लिया गया है। अब इनसे आगे पूछताछ चलेगी कि ये कहाँ से जो है फ्लेवर्ड हुक्का जो ये तंबाकू वगैरह बाकी आइटम थे वो कैसे लेकर आते थे, कौन कौन बड़े लोग यहाँ पर आते थे, किसकी शय पर चल रहा था। तो तमाम बातें जो है वो उसमें निकल कर
सामने आएंगी। लेकिन एक बात है कि हरियाणा में फ्लेवर हुक्का बैन है और जो एनफोर्समेंट एजेंसी है वो अपना काम इस तरीके से समय समय पर करती रहती हैं। जी, लेकिन ओपी यहाँ पर ये भी तो बड़ी चीज हो जाती है ना। देखिए, एक तरफ शासन प्रशासन जो है नशा मुक्त बनाने में लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि इस तरीके के अवैध काम ना हो, लेकिन ये कौन लोग होते हैं जो फिर इन्हीं हरकतों में शामिल होते हैं, फिर छापेमारी होती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जिन जगहों पर छापेमारी हो रही है वहां पर तो पकड़ा गया, लेकिन अन्य कई जगहों पर ऐसी चीजें हो सकती हैं। देखिए ज्योति, ये अमीरों के शौक होते हैं कि जो फ्लेवर हुक्का जिसके अंदर अलग अलग तरह के हुक्का बार जो है वो उनको जो है वो परोसने का काम किया जाता है। और ये लोग एक तरह से शौक के लिए जो है वो ये हुक्का पीते हैं। लेकिन अब ठीक है, प्रशासन जो है वो अपने तरीके से कार्रवाई करता है, लेकिन प्रशासन भी कितना कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि ये जगह जगह गाए बगाए कहीं पर भी जो है वो खुल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ इन्फोर्समेंट में भी जो है वो हम कमी कह सकते हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट जो है वो अपनी कोशिशें जरूर करता है। और इसके लिए हरियाणा में एक अलग से जो है सरकार ने रोक ली कि एक कानून तक जो है वो बनाया हुआ है। और अब ठीक है कि इस तरह के मामले जो सामने जरूर आते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जो है वो सवाल जरूर खड़े करते हैं, लेकिन जो भी है धीरे धीरे शायद इस जो बीमारी है, जो फ्लेवर हुक्का की जो एक समस्या है, इसके ऊपर जो कहीं ना कहीं कमी पा ली जाएगी। बिल्कुल, और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि इस तरीके की जो प्रतिबंधित चीजें हैं इन तरीके के कृत्यों में शामिल नहीं होना चाहिए और प्रशासन का भी सहयोग करना चाहिए। खैर ठीक है, लेकिन एक और जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में आज सीएम सैनी ने बैठक भी की थी और बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान की शुरुआत की थी। तो क्या है ये अभियान, इसके थ्रू सरकार क्या करना चाहती है, सरकार के उद्देश्य को भी बताएं और क्या कुछ इस बैठक में खास रहा वो भी बताएं। देखिए ज्योति, कल हरियाणा के जो चंडीगढ़ से लगते हुए पंचकुला है, वहां पर एक हरियाणा का एक गौ सेवा सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी और कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर सहित तमाम जो है वो 3 से 4 मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा सभी जो हरियाणा की करीबन गौशालाएं हैं, ज्यादातर गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया था। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने काफी घोषणाएं की हैं कि अब अगर कोई भी अगर गांव में गौशाला खोलना चाहता है तो वो जो शामलात की जमीन थी उसको भी जो है वो लीज पर ले सकता है। इसके लिए सरकार ने कानून में जो है वो मंजूरी दे दी। इससे पहले जो शामलात की गांव की जमीनें होती थी उसके ऊपर इस तरह के कार्यक्रम जो निजी से साथ में, अब यदि किसी एक गौशाला में 1000 तक गाय है तो उनको सरकार 2 लाख रुपए ई रिक्शा खरीदने के लिए देगी, जिसमें पशुओं का गोबर वगैरह उठाने के लिए, उनके लिए चारा लाने के लिए जो है वो व्हीकल्स वगैरह खरीद सकेंगे। लेकिन जहां पर गोवंश की जो संख्या है वो 1000 से ज्यादा है तो वहां पर जो है वो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो 2 गाड़ियां जो है वो अच्छी वाली खरीद सकें। इसके अलावा जो बिजली विभाग से मीटर लेने के लिए पहले या पानी का कनेक्शन लेने के लिए जो सिंचाई विभाग है, बिजली विभाग की एक एनओसी लेनी होती थी, उसको भी जो है वो खत्म कर दिया गया है। और सरकार ने हरियाणा में गायों के लिए 600 रुपए और जो नंदी है उनके लिए 800 रुपए और बछड़ों के लिए 300 रुपए प्रति गाय के हिसाब से जो है अनुदान देने की भी जो है वो घोषणा की। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो गौशालाओं को आत्मनिर्भर कर रही है। इसके अलावा शायद करीबन 650 के आसपास ऐसी गौशालाओं को भी हरियाणा सरकार ने चिन्हित किया है जहां पर सब्सिडी के तहत जो है वो सोलर प्लांट लगाए जाएंगे ताकि जो गौशाला के अंदर ही जो है बिजली बने और उनका खर्च कम हो। तो समय समय पर सरकारें इस तरह की जो घोषणाएं कहीं ना कहीं जो कर रही है, लेकिन अभी भी जो बेसहारा गौवंश है उसकी समस्या से जो है वो निजात नहीं मिल रही है। गाय बगाए आज भी जो है वो बेसहारा गायों के चलते जो है वो कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट हो जाते हैं और कई बार जो है वो जानलेवा भी जो है वो साबित हो जाते हैं। तो सरकार अपनी तरीके से जो पूरी कोशिशें जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरीके से एक वक्त होता था कि जब गोवंश एक आदमी की रोजी रोटी का सहारा होता था, जो बैल होते थे उनका खेतों में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब मशीनी युग आ चुका है तो अब गायों को जो है दूध जब वो देना बंद कर देते तो लोग खुद ही जो उनको सड़कों पर छोड़ देते। तो ऐसे में ये एक बड़ी जो है कहीं ना कहीं समस्या बनती है, लेकिन सरकार समाज के साथ
इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने तरीके से प्रोत्साहन भी दे रही है। यहाँ तक कि अगर कोई खुद भी अगर गौशाला खोलना चाहता है तो सरकार उसके लिए उसके ऊपर अनुदान भी एक अच्छी राशि का जो है उपलब्ध करवाती है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा सा जो है वो जागरूक जो थोड़ा सा होना पड़ेगा। जी, राशि दी जाती है चारे के लिए, वो भी बढ़ाई गई है, जो प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है, जिसमें चाहे नंदी हो, चाहे गाय हो, चाहे बछड़ा बछड़ी हो, उसके लिए भी वो जो अनुदान दिया जाता है प्रतिदिन के चारे के हिसाब से, वो भी बढ़ाया गया है। देखिए ज्योति, अगर अनुदान की बात करें तो हरियाणा में मतलब गाय, बैल, नंदी बैल या फिर बछड़ा या बछड़ी हो, उनके लिए 20 से पहले जो है वो एक नामात्र की जो है वो अमाउंट होती थी, लेकिन अब सरकार ने जो मतलब प्रति गाय के हिसाब से मतलब बछड़ा या बछड़ी के हिसाब से 20 रुपए, गाय के हिसाब से 30 रुपए और नंदी बैल के हिसाब से जो 40 रुपए की एक प्रतिदिन जो है खुराक भत्ता जो है वो दिया सरकार ने जो है पिछले दिनों इसकी अनाउंसमेंट की थी और वो दिया जा रहा है। यहाँ तक कि गौशालाओं में सरकार ने जो है वो एक जो वो मतलब जहर मुक्त एक खेती करने की भी एक जीरो पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर शुरू करने को लेकर भी एक जो पहल की थी, जिसके तहत गायों के गोबर से या मलमूत्र से जो कीटनाशक बनाए जाते हैं, जिसमें उसको भी जो है अनुदान देने की एक कई योजनाएं जो है वो शुरू की हैं। तो सरकार चाहती है कि जो बेसहारा गोवंश है वो समस्या किसी भी तरीके से जो खत्म हो, और अब देखते हैं इसकी सरकारें कोशिशें कर रही हैं, लेकिन ठीक है स्थिति थोड़ी सी अच्छी खासी हम ये कहते हैं कि नियंत्रण में है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से कंट्रोल जो नहीं हुआ। शहरों में आप गाय बगाए देख सकते हैं कि जो गोवंश है वो अनाज मंडी या सब्जी मंडी के आसपास भारी तादाद में जो है देखे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओपी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है ना, देखिए ये जो गौवंश है, जो बेसहारा है, जो सड़कों में घूमते हैं या फिर लोगों के खेतों में घूमते हैं या फिर कभी कभार एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, उनके पीछे की वजह क्या? उनके पीछे की वजह हम जैसे ही लोग हैं जो पहले अपने खेतों में काम कराने के लिए या फिर उनके दूध का उपयोग करने के लिए पहले उन्हें पालते हैं, और जब वो उनके काबिल नहीं बचते तो इस तरीके से बेसहारा छोड़ देते हैं। तो असली जरूरत जो कंट्रोल करने की है उन्हीं लोगों पर है जो इस तरीके से बेसहारा छोड़ते हैं। क्या इसको लेकर किसी नियम पर सरकार विचार करेगी, या कोई नियम ऐसा हो जिसके तहत ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसा जाए जो इस तरीके से पहले गाय को पालते हैं, भैंस को पालते हैं या फिर जानवरों को पालते हैं, बाद में छोड़ देते हैं? देखिए ज्योति, गायों की एक बड़ी समस्या कहानी है कि अगर आप भैंस पशुपालक हैं तो अगर आप इसका जवाब मैं लूंगी जो आप दे रहे हैं ओपी, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं उसके बाद से, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए, ओपी भी हमारे साथ बने हुए, चर्चा हमारी लगातार जारी है। ओपी, आप जवाब दे रहे थे, अपना जवाब पूरा कीजिए। देखिए ज्योति, अगर मैं बात करूं जो बेसहारा पशु है, तो वो अगर हम मतलब किसान जब गाय को पालते हैं तो भैंस को जब पालते हैं तो भैंस जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको जो है मीट पर्पज से जो कहीं ना कहीं पशु को जो है बेच दिया जाता है। लेकिन गाय हमारे ग्रंथों की बात करें तो एक पवित्र है और उसका मांस हिंदू धर्म में खाना भी कहीं ना कहीं वर्जित है। अगर कोई हिंदू गो मांस खाता है तो उसका शायद धर्म भ्रष्ट हो जाए। इस तरह की जो एक भावना है, उसके चलते भी गोवंश एक अपने आप में समस्या बन गई है, क्योंकि जब किसान के लिए गोवंश को अपने रखना आर्थिक तौर पर भारी पड़ता है तो वो उसको जब दूध देना बंद कर देते तो उसको बेसहारा जो वो छोड़ देता है। तो ऐसे में अगर
गायों को स्लॉटरिंग के लिए दिया जाता है तो देश की भावनाएं आहत होते हैं। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बड़ा मुद्दा बन जाता है। अगर हम देखें तो बीजेपी की राजनीति गो गाय और गीता के ऊपर ही कहीं ना कहीं एक टिकी हुई है और कई राज्यों में इस दम के ऊपर उन्होंने सरकार बना ली है। तो ऐसे में लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर पशु ने दूध देना बंद कर दिया तो उसका शायद थोड़ा बहुत उसको रख रखाव जो जरूर करना चाहिए। अगर वो रख रखाव नहीं करता है तो सरकार अपनी तरफ से जितने भी इंतजाम कर रही है वो नाकाफी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर भारी संख्या के अंदर कहीं ना कहीं गोवंश जो है बेसहारा घूम रहा है और सरकार का जितना भी प्रयास है वो नाकाफी जो कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो गौशालाओं के साथ जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो दानी पुरुष हैं, उनसे कहीं ना कहीं संपर्क करके जो है गो वंश की जो बेसहारा गोवंश है उसकी समस्या का जो वो समाधान करने का जो वो एक अल्टरनेटिव रास्ता जो है वो साफ जो है वो कहीं ना कहीं उनको खोजना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही उम्मीद हम भी करते हैं कि ये जो छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं सरकार की तरफ से, इससे जो है जो बेसहारा गाय है उन्हें भी सहारा मिले और गौशालाएं भी जो है सशक्त हो सके। तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।